गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। कैसे हैं? खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। पूरी उम्मीद है आपको मेरी क्लासेस, मेरे सारे वीडियोस समझ में भी आ रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं और आपको इनका बेनिफिट भी मिल रहा है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टडी मटेरियल से बहुत हेल्प हुई है। अच्छा लगता है ये सुनकर कि बच्चों को मेरे पढ़ाए हुए तरीके से, मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से हेल्प मिलती है। थैंक यू। आज की क्लास में मैं आपको एक नई चीज, नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक बताने वाली हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कॉमर्स इज मैनेजमेंट। विदाउट हैविंग द गुड मैनेजमेंट वी कैन नॉट गेट द सक्सेस। क्या है मैनेजमेंट? हर एक पेपर, हर एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी कंपटीशन पेपर में मैनेजमेंट की कुछ बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं इसको बहुत थॉरोली पढ़ाने वाली हूँ, सब टॉपिक कवर करेंगे। आज इसका एक ओवरव्यू देंगे वन बाय वन। ग्रेजुअली मैं आपको हर एक टॉपिक बहुत डेप्थ में पढ़ाने वाली हूँ। आज की क्लास में मैनेजमेंट के बारे में क्या बता रहा है ये समझ लो। मैनेजमेंट क्या है? देखो, आज जो ओवरव्यू की बात कर रही हूँ उसमें एक बात समझ लेना कि मैंने मैनेजमेंट को एक हिस्से में, एक टुकड़े के रूप में देखा है। आपको मैं बता दूं, ये जो वर्ड है मैनेजमेंट, मेरी क्लास में सबसे पहले आप बोर्ड पे निगाह डालिए। बोर्ड पे क्या देख रहे हैं? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में मैं क्या कहती हूँ? पहला ही जो लाइन लिखी है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेन, MEN। मैनेजमेंट को आप तोड़िए, स्प्लिट करिए। अरेंजमेंट ऑफ मैन आपने मेरी आज तक की क्लासेस में देखा होगा। लास्ट वीडियो मेरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी मैनेजमेंट के मैट्रिक्स की बात करें, वहां तक मैंने लिया है। आज मैं मैनेजमेंट बताने वाली हूं। तो मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट ऑफ मैन वर्ड को पकड़ोगे उसमें भी एक बात है, मैन का अरेंजमेंट ही एक्चुअली मैनेजमेंट है। वैसे तो मैनेजमेंट में केवल मैन नहीं होता, बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं, सोर्सेज भी होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ अरेंजमेंट ऑफ मैन हम क्यों कहते हैं। समझने की दृष्टि से समझिए इसको। मैन को अगर अरेंज कर लिया तो सब कुछ अरेंज कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग रिसोर्सेज। वन ऑफ द चैलेंजिंग रिसोर्सेज इज मैन। हाउ मेनी रिसोर्सेज वी हैव? डू यू नो? वी हैव 5 रिसोर्सेज। हमारे पास 5 संसाधन हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड सोर्सेज। स्टूडेंट्स, जितनी भी चीजें जो हमें गॉड से गिफ्ट के रूप में मिली हैं, ऑल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। मैन, हम लोग जो हमारी जनरेशन चलती है, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट इज नॉट प्रोडक्शन। प्रोड्यूस हमें हमारे भगवान ने किया है। तो इसलिए जिसे भगवान ने दिया है वो रिसोर्स है। एयर, स्काई, वाटर, अर्थ, ये फायर, ये सब चीजें हमें भगवान ने दी है। हमने तो उन्हें सिर्फ यूटिलाइज किया है, रीजेनरेट किया है, रिप्रोड्यूस किया है। तो सारी चीजें ये कहलाती हैं रिसोर्सेज। और सोर्सेज क्या होते हैं? जो भी चीजें हमें भगवान ने दी है उनकी हेल्प से जब एक इंसान खुद अपने कुछ चीजें बनाता है, दैट इज सोर्स। हिंदी में सोर्स को बोलते हैं साधन और रिसोर्स को हिंदी में बोलते हैं संसाधन। संसाधनों की मदद से जो हम टूल्स, वेपन्स, जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो तैयार करते हैं, जो साधन से हम स्रोत से तैयार करते हैं, दैट इज सोर्स। ठीक है? तो रिसोर्स और सोर्स में अंतर होता है। अब अगर हम 5 रिसोर्स की बात करते हैं तो मैन ओनली, अकेला एक ऐसा संसाधन है जो ही और शी कैन थिंक, वो सोच सकता है, वो बोल सकता है, वो काम कर सकता है, वो कमांड कर सकता है, वो कंट्रोल नहीं होना चाहता, वो बॉस बन सकता है। और ये अकेला एक ऐसा संसाधन है जो बाकी सारे संसाधन को यूज करता है। Nothing of the resources except man can use the utility. हम इंसान ही है, हम एयर को यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं। हम इंसान ही है जो धरती को यूज या मिसयूज कर रहे हैं। वी पीपल आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, वी आर ओनली वन ऑफ द रिसोर्सेज। आ रही है बात समझ में? दैट्स वाई इट इज वेरी चैलेंजिंग टू मैनेज स्मार्टली। इसको स्मार्टली मैनेज करना जरूरी है। तो अगर आप मैन को मैनेज कर जाते हो, दैट मीन्स यू आर अ गुड मैनेजर। क्लियर? एक और चीज जो छुपी हुई है मैनेजमेंट में वो समझिए, MENT। मैनेज को अलग कर दो और MENT को अलग कर दो, उसमें भी एक और टुकड़ा कर दो। ये जो मैंने यहां लिखा है MEN, मैन प्लस T, यानी मैनेज करो मैन को और थिंग्स को। अभी मैंने मैनेज या अरेंजमेंट करना है मैन को,
अब मैं बता रही हूँ मैनेज करो मैन को प्लस थिंग्स को, यानी इंसानों के साथ हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज और सोर्सेज को यूज करते हुए इफ वी आर एबल टू मैनेज दैट मीन्स वी कैन गेट द सक्सेस। दिस इज द मैनेजमेंट। क्लियर? तो मैनेजमेंट ये है। अब मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ है, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, आपको टाटा टाटा कंपनी, कोई ऐसा नहीं होगा जो टाटा के बारे में नहीं जानता कि टाटा क्या है, टाटा कहाँ नहीं है ये बताइए। टाटा हमारी पूरी लाइफस्टाइल में, हमारा स्टैंडर्ड लाइफ जो चेंज हुआ है उसमें टाटा का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है उससे हम कभी भी नकार नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 1868 में, 1868 की बात करती हूँ, इट्स नॉट 1968, ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी बात कह रहे हैं, जमशेद जी टाटा ने जब इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था। और उन्होंने ये जो एस्टैब्लिशमेंट किया आज 2022 में, ये 5 कॉन्टिनेंट से अक्रॉस होता हुआ मोर देन 100 कंट्रीज में ये एस्टैब्लिश है, इसका बिजनेस चल रहा है। वापिस से सुनना, मोर देन 5 कॉन्टिनेंट्स और मोर देन 100 कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एशिया, यूरोप, ये सब 7 कॉन्टिनेंट्स में से 5 में ये अक्रॉस बिजनेस कर रहा है। तो इसकी जो सक्सेस का राज है, इसका जो ये जो माइलस्टोन इसने डेवलप किया है, एस्टैब्लिश किया है, इसका जो राज है, दैट इज द मैनेजमेंट। हाउ टू मैनेज द थिंग्स विद मैन, ये है मैनेजमेंट और यही इसकी सक्सेस का राज है। इसके अलावा एक बात समझो, मैनेजमेंट को अगर समझना है तो कुछ चीजें समझा करो, बहुत सारी चीजें। लॉरेंस ए एप्पले ने तो अपना एक कोटेशन कह रखा है कि मैनेजमेंट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, मैनेजमेंट एक्चुअली द मैनेजमेंट ऑफ पर्सन्स, डायरेक्शंस ऑफ पर्सन्स। अगर आपने अपने इंसानों को मैनेज कर लिया, इंस्ट्रक्ट कर लिया, डायरेक्शन दे दी, आपने मैनेजमेंट कर लिया, चीजें तो अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। अगर आप व्यापार करने चले हो तो चीजें करने, बेचने की मत सोचना, व्यवहार बेचोगे, चीजें अपने आप बिक जाएंगी और व्यापार अपने आप हो जाएगा। वापस से सुनना, एक्चुअली आपका व्यापार चीजों के बेचने से नहीं, व्यापार चलता है आपके व्यवहार से। तो इसका मतलब व्यवहार का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और व्यवहार में आता है हम अपने आप से, अपने लोगों से, अपनी टीम से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी चीजों से, अपने मार्केट से, अपनी सरकार से हम किस तरह से व्यवहार करते हैं। द होल थिंग इज टोटली डिपेंड ऑन द बिहेव, एंड बिहेव इज टोटली इम्बाइब्ड इन द मैन। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए इसे कहा जाए दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मैन। बस ये है मैनेजमेंट। और हमारे भगवान ने तो ये तक भी है, जो हमारे भगवान ने एक पक्षी भी बनाया ना, पंख तो दे दिया उसको उड़ने के लिए, लेकिन भोजन की व्यवस्था उसके घोंसले में नहीं की है। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं भगवान ने हर एक व्यक्ति को मुंह दिया है तो साथ में हाथ दिए हैं। अगर एक पक्षी को चोंच दी है तो उसे पंख भी दिए हैं। उस चोंच का इस्तेमाल अगर वो खाने के लिए करता है तो उस पंख का इस्तेमाल उस खाने की व्यवस्था के लिए करेगा वो। हमारे पास हमारा मुंह एक है तो हमारे को हमारे हाथ दिए 2, लेकिन विडंबना है ये बहुत बड़ी, मैं कहूंगी कि बहुत बड़ी मुश्किल की स्थिति है कि हम हमारे मुंह का इस्तेमाल तो करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम मुंह का इस्तेमाल तो एक बच्चा पैदा होते ही करने लग जाता है, लेकिन हम अपने हाथ का इस्तेमाल, स्पेसिफिकली इन इंडिया, हमारे हाथ का इस्तेमाल हम बहुत टाइम बाद यूज करना शुरू करते हैं। हम 15, 17, 20 साल तक तो याद ही नहीं करते हमारे हाथों की कैपेसिटी क्या है, क्या कैलिबर हम रखते हैं, कौन से स्किल्स के हम मालिक हैं। और यही एक गैप जब बढ़ जाता है तो हम लोगों को अपनी पोटेंशियल का पता ही नहीं चलता। जबकि भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए अगर दरवाजा बनाया है तो उस दरवाजे के आगे साधन भी दिए हैं, संसाधन भी दिए, हमें केवल उन्हें पहचानने की देर होती है। तो मैनेजमेंट में ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, क्यों ये एक चैलेंजिंग रिसोर्स है, इसके कंसेप्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में प्रशासन बोलते हैं और मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंध बोलते हैं। प्रशासन, प्रबंध, इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगी। ये मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ, इन सब के बारे में मैं 1 बाय 1 बहुत डिटेल में आगे की क्लासेस में बताऊंगी। आज की क्लास में आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं। इट्स जस्ट अ इंट्रो क्लास।
मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंस के बारे में बताऊंगी, एडमिनिस्ट्रेशन की एक्चुअली डेप्थ बताऊंगी और हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द मैनेजमेंट उसके बारे में बताऊंगी। ये एक डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा होगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को हम 3 लेयर में बांटते हैं और 2 पार्ट में करते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। ये जो आपको एक अक्रॉस लाइन दिख रही है वो आप मान के चलना, ये हिस्सा अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो ब्लैक सर्कल्स जो है ये मैनेजमेंट है। विदाउट हैविंग द मैनेजमेंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन द बिजनेस। बात के चलो, हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी करना होता है और हमें मैनेजमेंट भी करना होता है, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका क्या संबंध है, किस तरह से काम करता है, हर एक संस्था में, हर एक संगठन में हमें इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। और अगर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की लेयर होती है 3। टॉप लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है और बॉटम लाइन होती है। तो ये जो तीनों लेयर है, अगर आप देखेंगे पूरी संस्था को हमने 2 हिस्सों में बांटा, तो हमने सीधा आधा नहीं कर दिया इसको, हमने एक अलग तरीके से आधा किया है। अगर टॉप लेयर की बात करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी है और मैनेजमेंट भी है। मिडिल लेयर में भी ऑलमोस्ट 50-50 मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है। और थर्ड लेयर जिसको बॉटम लाइन कहते हैं, उसमें जस्ट रिवर्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट होता है। जो परसेंटेज एडमिनिस्ट्रेशन का होता है टॉप लेयर में, वो परसेंटेज बॉटम लाइन में मैनेजमेंट का हो जाता है। किस तरह से काम किया जाता है सब डिटेल में बताऊंगी। आज आपको सिर्फ ये आगाह करवा रही हूँ कि किस स्टाइल में हम अपनी इस पूरी क्लास को आगे लेके जाने वाले हैं। फिर मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से कॉम्बिनेशन है। जब हम नेचर की बात करते हैं, जब हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में और डेप्थ में हैं। इसमें एक आता है व्हाई मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। मैं आपको बताऊंगी कि आर्ट क्या होता है, साइंस क्या होता है। आर्ट एक्चुअली क्या है, कला है। कला मतलब काम को करने का अपना स्टाइल। हम अपने काम को किस परफेक्शन से करते हैं, इट्स टोटली वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। और अगर बात करेंगे साइंस की, तो साइंस थोड़ा सा रिजिड नेचर की होती है, लेकिन साइंस भी होती है 2 तरह की। एक साइंस होती है प्योर साइंस और एक साइंस होती है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। इन कॉमर्स वी आर यूजिंग ओनली एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट प्योर साइंस। तो अब इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए, आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि प्योर साइंस क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट साइंस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, प्योर साइंस वो जिसमें रिजिड बहुत होती है, यानी उसमें जो है जैसा है हमेशा है। इट्स कैन नॉट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट कैन नॉट चेंज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ये अलग अलग नहीं हो सकता। अगर हम कहें H2O इज इक्वल टू वाटर, तो H2O कल भी H2 ही था और वाटर का फॉर्मूला आज भी H2O ही है। अमेरिका में भी वही है, इंडिया में भी वही है, गांव में भी वही है, शहर में भी वही है। तो जो एक प्योर साइंस क्या कहती है तो मतलब है, नहीं है तो नहीं है। इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो होती है प्योर साइंस। कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। कॉमर्स में क्या होता है, एज पर द नीड, एज पर द टाइम, एज पर द सिचुएशन, एज पर द मूड वी कैन चेंज। एब्स्ट्रैक्ट साइंस ये कहती है अगर हम किसी चीज को अपने मूड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से, व्यक्तियों के हिसाब से बदलाव कर लें, वो है। अब साइंस में भी अगर बात करेंगे तो इसमें आता है रिलेशन ऑफ रीजंस एंड रिजल्ट्स। कॉज इफेक्ट थ्योरी होते हैं साइंस हमेशा। हर एक चीज का कारण भी होगा और अगर कारण है तो परिणाम भी होगा, और हर परिणाम अपने पीछे कोई ना कोई कारण लेके चलेगा ही चलेगा। ये है साइंस। तो इसमें साइंस लग रही है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ जब मैं नेचर पढ़ाऊंगी। और इसीलिए इसको कहा गया है मैनेजमेंट में हमें आर्ट की भी जरूरत होती है और साइंस की भी जरूरत होती है। दैट्स व्हाई इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, राइट। आगे बताएंगे और आगे की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे कि आर्ट्स एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है तो कौन सा परसेंटेज हम मैनेजमेंट में यूज करते हैं, आर्ट्स का कितना होता है, साइंस का कितना होता है, इन सब के बारे में डिटेल बताऊंगी, पर अगली क्लास से शुरू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। इफ यू वांट टू स्टडी विद माय चैनल, विद माय क्लासेस, यू हैव टू कनेक्ट विद मी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।